वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का 5th चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है बेटा, ये 9th सीबीएसई कावेरी जो नई बुक है उसका 5th चैप्टर है बेटा। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ कैसा संसार, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। लिमिटलेस यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज की, संभावनाओं की आपके पास कोई कमी ही नहीं है। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। चलिए, लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट दिस चैप्टर इज। ये चैप्टर किसके बारे में बेटा? ये है अबाउट पैरालंपिक्स। ओलंपिक्स सभी ने सुना है, ठीक है ना। पैरालंपिक्स फॉर द डिसेबल्ड पीपल, जो अपाइज हैं, हैंडीकैप हैं, ठीक है ना, दोज हु आर नॉट एबल बॉडीड, ठीक है ना। तो उनके लिए जो गेम्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा पैरालंपिक्स। ओके, और उनमें से एक मेन जो हमारे एथलीट है, ठीक है, दीपा मलिक, उनके बारे में ये चैप्टर है। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट करेज, डिटर्मिनेशन। ओके, दो वी आर नॉट एबल बॉडीज, सी सेइंग, दो वी आर नॉट एबल बॉडीज बट स्टिल वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ एबिलिटीज इन अस। हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं हैं कुछ करने के लिए। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? भाई, क्या आपको कभी सोचकर हैरानी हुई है कि when incredible athletes, कैसे एथलीट्स जो इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है, ठीक है ना, अनबिलीवेबल है, ठीक है, डेफी द ओड्स। ओड्स का मतलब होता है बेटा डिफिकल्टीज, डेफी का मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट द ओड्स, अपनी जो परिस्थितियां हैं उनके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, अपने आप को शोकेस करते हैं, अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स, अपनी वो स्किल्स, ठीक है ना, जो एक्सेप्शनल है, उन्हें वर्ल्ड, उन्हें ग्लोबल स्टेज, ग्लोब के स्टेज पर, उन्हें वर्ल्ड, भाई इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे एथलीट हैं, ठीक है ना, जो अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स को क्या करते हैं, शोकेस करते हैं। क्या आपको कभी उसकी हैरानी हुई है? यानी कि क्या आपने सोचा है कि उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, दो दे आर डिसेबल्ड, ठीक है ना। तो चलिए, एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक गेम्स। चलो हम आपको किसके अंदर ले चलते हैं, पैरालंपिक गेम्स की दुनिया में लेके चलते हैं। ए थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? ठीक है, तो देखिए, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और हम उसको, मान लो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है ना, मैं उसको ग्रम्बल ना करके, मैं स्ट्रगल करके उससे अपने आप को बाहर करूं, टू बाउंस बैक फ्रॉम आवर एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज बुरे वक्त, ठीक है ना, जो मुसीबतें हैं उनसे हम बाउंस बैक कर दे, हम उनसे लड़े, टकराए और बाहर निकल गए, ठीक है ना, टू कम आउट ऑफ डिफिकल्टीज, दैट इज नोन एज रेजिलियंस। तो चलो हम आपको एक ऐसे पैरालंपिक्स की दुनिया में लेके चलते हैं जहां सेलिब्रेशन हो रहा है, किसका, कम बैक का, मुसीबतों से जिन्होंने कम बैक किया, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ एथलीट विद लोकोमोटर। What is locomotor? Locomotor is a type of disease related to joints, bones and muscles। भाई जिनको कोई बीमारियां हैं, ठीक है ना, बोन्स की है, ठीक है ना, मसल्स की है, जॉइंट्स की है, उन उन एथलीट्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बात करते हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित है, सेंसरी, किसी से कोई उनका सेंस काम नहीं कर रहा, कोई ऑर्गन, एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या वो क्या है, डिसेबल्ड है, ठीक है ना। तो हम ऐसे एथलीट की बात करते हैं, ऐसे एथलीट्स के टैलेंट की बात करते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, जो क्या है, डिसेबल्ड है, सेंसरी या लोकोमोटर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से। पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड कंपटीशन। देखो, ओलंपिक्स में तो कंपटीशन होता है, लेकिन ये जो पैरालंपिक्स है, दे आर बियॉन्ड कंपटीशन, ये कंपटीशन से भी परे है। टू क्वेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेल? क्वेल का मतलब टू ओवरकम, काबू पाना। किस पर काबू पाना? स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी विचार होते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब जिसको बोलते हैं पिजन होल्ड। पिजन होल्ड का मतलब एक ही चीज को लेकर पकड़ बैठ जाए, यानी कि हमारी जो एक ही सोच है, सपोज में नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो हमारी रूढ़िवादी विचारधारा है, जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में उससे अलग नहीं सोच पाते, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा स्टीरियोटाइप। एंड रीडिफाइंस पॉसिबिलिटीज, और ये पॉसिबिलिटीज को रीडिफाइन करता है, यानी कि एक नई परिभाषा देता है कि संभावनाएं क्या हैं, ठीक है। तो लेट्स he tells us that let's into the world of Paralympics। हम ऐसे एथलीट्स की बात करेंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, दो they were suffering from some disabilities but still they showed their extraordinary talent, ठीक है ना, and they are beyond competition, ठीक है ना, they told us
उन्होंने हमें बताया है कि कैसे ओवरकम करना है स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादी विचारधारा है। लोग सोचते हैं नहीं 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 ये तो नहीं कर पाएगा, बट दे स्टिल शोड हाउ टू डू दैट, है ना। और जिन्होंने पॉसिबिलिटीज की नई परिभाषाएं दे दी, नहीं, जैसे मान लो एक लंगड़ा, इफ देयर इज ए लेम बॉय कैन ही प्ले फुटबॉल, नो, बट ही डिड इट, उसने ऐसा करके दिखाया, ठीक है ना। भाई कैसे करके दिखाया, विद हिज करेज डिटर्मिनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पता चला बेटा, द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट दोज physically disabled people who did best in their life, who came out from the difficulties, who made their life in, who made their comeback in their life, ठीक है ना। तो उसके बारे में नाउ द सेकंड पैराग्राफ, भारत डेब्यूट इन द पैरालंपिक्स डेट्स बैक इन 1968। भारत ने अपना डेब्यू 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 का मतलब क्या होता है बेटा, जो पहली, जो जैसे मान लो किसी प्लेयर का डेब्यू मैच है, पहला मैच है जहां वो अपना एक करियर शुरू करता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंडियन पैरालंपिक्स में कब डेब्यू किया, 1968 में। एंड द फर्स्ट मेडल वाज क्लिंच्ड, अंडरलाइन द वर्ड क्लिंच्ड। देखो ये कुछ मीनिंग है, जैसे क्वेल है, टू ओवरकम है, ठीक है ना। क्लिंच का मतलब क्या है बेटा, क्लिंच का मतलब टू ग्रैपल, छीनना, जीतना, ठीक है ना, तो विन करना। तो भारत ने पहला मेडल कब क्लिंच किया, इन स्विमिंग, स्विमिंग में किया था, ठीक है ना, इन 1972 में स्विमिंग में किया था, ठीक है ना। तो पेटेकर साहब थे, उन्होंने 1972 में 50 मीटर का उन्होंने जो स्विमिंग का था 37 सेकंड्स में कवर किया था। तो पहला मेडल हमें स्विमिंग में मिला था पैरालंपिक्स में 1972। सिंस देन, और तब से, उसके बाद, ठीक है ना, मेनी पैरालंपियंस हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री, ठीक है ना, अनबिलीवेबल ऑनर दे हैव ब्रॉट टू आवर कंट्री। बहुत सारे उसके बाद ऐसे प्लेयर हुए, ठीक है ना, जिनसे, ठीक है ना, उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना, दैट दे कुड डू सच टाइप ऑफ थिंग, ठीक है ना, बट स्टिल वी गॉट ए लॉट ऑफ honor, we got a lot of reward, we got a lot of medals for our country in Paralympics after that. One such Paralympian, उनमें से एक ऐसा कौन है, Dr. Deepa Malik. We are going to study about her. We are going to now read about her. A Khel Ratan, who has won Khel Ratan, अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्डी, ठीक है ना। इन्होंने देखो, ये सिविलियन अवार्ड है, ये इनको मिला हाईएस्ट, अर्जुन अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टूडेंट, जैसे एक शिष्य के लिए जो दिया जाता है, जैसे गुरु के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है, ऐसे ही उसने एक अच्छे शिष्य के, और खेल रत्न, ठीक है ना, खेल रत्न है। दीज थ्री अवार्ड्स शी हैड वॉन हैज लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन द इन्यूमरल एस्पायरिंग एथलीट्स। जो एथलीट्स हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, उन पता नहीं कितने एथलीट्स के लिए सी इज एन इंडेलिबल। व्हाट इज इंडेलिबल, इंडेलिबल मींस दैट इज नॉट इरेजेबल, जिसे हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, दैट इज परमानेंट। तो सी लेफ्ट ए परमानेंट मार्क for those who are preparing themselves for the future athlete, means she became a motivational image for them, ठीक है। तो इन दिस पैराग्राफ इट हैज बीन टोल्ड, किसके बारे में, भारत के बारे में बताया था। भारत ने अपना पहले डेब्यू कब किया था बेटा, 1968 में। मेडल कब आया, 1972 में। कौन से स्पोर्ट्स में आया, स्विमिंग में आया, ठीक है ना। मुरलीकांत पेटेकर लेके आए थे स्विमिंग में, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे पैरालंपियंस हुए हैं जिन्होंने देश को मेडल दिलाए, और उनमें से एक है डॉक्टर दीपा मलिक, ठीक है ना, दीपा मलिक, ठीक है ना, जिन्होंने शॉर्ट पुट में क्या किया था, मेडल हासिल किया था। ओके, तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या है, देयर इज ए इंटरव्यूअर, वो क्या है भाई, हमारी जो दीपा मलिक है उनके सामने बैठे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे वो बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। चलिए अब देखिए इंटरव्यू क्या पूछती है। नमस्ते मैम, इट्स माय प्रिविलेज, प्रिविलेज माय, इट्स माय ऑनर, ठीक है ना, it's my honor to have this opportunity to meet a famous personality in the world of Paralympics such as you। आप जैसी एक जो एथलीट है पैरालंपिक्स की, ठीक है ना, इतनी फेमस, इतनी प्रोमिनेंट जो क्या है एक एथलीट है, उनसे मिलने का, ठीक है, उनसे बात करने का, उनका इंटरव्यू लेने का मेरा सौभाग्य है। प्रिविलेज का मतलब एडवांटेज, ठीक है ना, प्रिविलेज स्पेशल राइट्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माय ऑनर दैट I have got an opportunity to have a talk with you, to such a Paralympian who is so eminent, so famous. Okay, डॉक्टर मलिक कहती है नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड, विश्वास कीजिए मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है, मैं भी उतना ही सम्मानित फील कर रही हूँ जितना कि आप, ठीक है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो देर आर सम वर्ड विच यू हैव टू, आई एम पुटिंग देम इन बॉक्स, विच यू हैव टू
learn the meaning of those. Okay, whatever I am putting in box, उसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए. दे कैन बी आस्क्ड. ओके, देर आर सम, लेट मी, वरना यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, दीपा मलिक इज डेब्यू इज ऑल्सो करेक्ट. डेब्यू मीन्स द स्टार्टिंग, ठीक है ना. लोकोमोटर यू शुड नो. ओके, तो दीज आर सम meanings which you have to learn, and they can be asked in your competitive exams also. So these are the some words. You can say this phrase also: defy the odds to overcome the difficulties. Okay, take a screenshot of it, then we are going to discuss the next part. Okay, now let's start with the next page. Now the interviewer asked, देखिए पिछले हमने उसमें क्या पूछा. See, the interviewer said that it's my privilege that I am taking an interview of such a big personality, such a famous personality, and in the same way, Dr. Malik also thanked her that it was her honor also. Now the interviewer asked the first question: you have been listed as one of the 10 most inspirational women para athletes globally by the International Paralympic Committee. ठीक है ना. देखिए, जो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है, ठीक है ना, जो कमेटी बनती है ना ओलंपिक्स वालों की, हर एक कोई भी संस्था होती है उसका एक अपनी एक कमेटी होती है. तो उसने क्या किया है कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 क्या है, 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन है पैरा एथलीट, ठीक है ना, उनमें उन 10 टॉप 10 औरतों में आपका नाम भी है. ठीक है ना. तो ये तो बड़े गर्व की बात है कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने आपका नाम उन 10 औरतों में रखा है जो आज तक की बेस्ट और इंस्पिरेशनल पैरा एथलीट रही हैं. हाउ डू यू ब्रेव द ओड्स? ब्रेव द ओड्स का मतलब आपने कैसे सामना किया ओड्स का, डिफिकल्टीज का. टू बी टू बी हु यू आर टुडे, जो आप आज इस मुकाम पर हैं. ठीक है ना. तो यू हैव फेस्ड a lot of difficulties, you have braved the odds का मतलब you have faced the difficulties, and now what you are everyone knows, हर कोई जानता है कि आप आज किस मुकाम पर हैं. तो can you tell us how you faced those difficulties? Now this whole paragraph is about Dr. Malik. She tells us about that how she has become a disabled body. Now see, it was 29, यानी कि I was 29, sorry, मैं, she was 29 years old when a awful. Now I'm again putting those words in box which are important. They can be asked as a antonym or synonym. What is awful means? क्या होता है? एक दुखद घटना, ठीक है ना, a unpleasant tragedy. When I was 29 years old, तो an unpleasant tragedy struck me, happened with me when I was डायग्नोज्ड. ठीक है ना, जब मेरा इलाज किया गया. ठीक है ना, व्हेन वी कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर ए स्पेशल ट्रीटमेंट, दैट इज नोन एज डायग्नोज्ड. तो व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद स्पाइन ट्यूमर, इट मींस एट द एज ऑफ 29 शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्पाइन ट्यूमर. एवरीवन नोज स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, उसमें वो ट्यूमर से सफरिंग कर रही थी. आई अंडरवेंट ए सर्जरी, आई हैड ए सर्जरी, बट मिसफॉर्च्यून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन ए फ्रीज. लेकिन दुर्भाग्य ने अपना फिर सिर उठाया, यानी कि अगेन ए मिसफॉर्च्यून हैपेंड. पहले तो मिसफॉर्च्यून हो चुका है, दैट शी इज स्प्रिंग फ्रॉम स्पाइन ट्यूमर एंड देन शी गोट ए सर्जरी. आफ्टर द सर्जरी व्हाट हैपेंड? द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू ए व्हील चेयर. कि मैं बाउंड, मैं बंद, बाइंड होता है ना बांधना, मैं भी बंधी रहूंगी. कहने का मतलब यहाँ ऐसे नहीं वो बांध दी गई है, नहीं, मतलब मैं रहूंगी, आई विल बी कन्फाइंड, मैं सीमित रहूंगी टू ए व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मुझे बाकी की उम्र व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ेगी. डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया. ओके, एज आई वॉज पैरालाइज्ड. क्यों? बिकॉज आई वॉज पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन. ठीक है ना भाई, कमर के जो नीचे का हिस्सा है वो मेरा पैरालाइज हो गया था. ठीक है ना, मुझे लकवा लग गया था, मेरा जो नीचे का हिस्सा था वो काम नहीं कर रहा था. ओके, आई हैड टू चॉइसेस. नाउ शी इज सेइंग कि मेरे पास दो चॉइस हैं. तो देखिए यहां से हमें क्या पता चला कि एट द एज ऑफ 29 शी केम टू नो दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्पाइन ट्यूमर. ठीक है ना, शी गोट ए सर्जरी, बट द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. नाउ द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी बिलो वेस्ट, ठीक है ना, इट हैज पैरालाइज्ड एंड यू हैव टू रिमेन इन द व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आपको पूरी उम्र अब व्हील चेयर पर ही बितानी है. तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात था. ठीक है ना. बट शी सेड दैट शी हैड टू चॉइसेस. उसके पास दो चॉइस थी. स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स. तो दीज टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट.
स्क्वेंडर एंड रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब रिग्रेट, पछताना, स्क्वेंडर का मतलब वेस्ट करना। मेरे पास एक चॉइस तो ये थी कि मैं अपनी जिंदगी, ठीक है ना, वेस्ट कर दूं रिमोर्स में, पछताना, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ठीक है ना, मेरे साथ ही होना था ये, ठीक है ना, ऐसे मैंने क्या किया है, ठीक है ना, और मैं सारी उम्र बड़बड़ाती रहूं, ठीक है ना, रिमोर्स करती रहूं, रिग्रेट करती रहूं, पश्चाताप करती रहूं, ठीक है ना, अपना टाइम इसी में वेस्ट कर दूं, रोने बिलखने में, एक दूसरे किसी को भगवान को ब्लेम करने में। नहीं, आई हैड टू चॉइस, एक तो ये थी टू स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स, और या दूसरा ट्रांसफॉर्म इट टू ए वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, या मैं अपनी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दूं, ठीक है ना, मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दूं, ठीक है ना, इनटू ए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, ताकि मैं दिखा सकूं कि भाई मेरे, हालांकि आई एम नॉट एबल, मैं एबल नहीं हूं, आई एम नॉट हैविंग सो मेनी एबिलिटीज, बट आई डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इनटू ए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, मैं दिखा दूं कि देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल लाइक मी। तो शी हैड टू चॉइसेस, तो सबको पता है विच चॉइस शी चूज, द ट्रांसफॉर्म हर लाइफ, ठीक है ना। तो हेयर वी कैन कम टू नो कि उनके साथ क्या हुआ है, और उनके पास दो ही चॉइसेस थी। नाउ आई लव स्पोर्ट्स, वो कहती है कि मुझे स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता था, एंड आई हैड बीन ए स्विमर टू, और वो एक बहुत अच्छी स्विमर भी थी, बट उन्होंने स्विमिंग को चूज नहीं किया, सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलीट। स्विमिंग तो वैसे भी नहीं कर सकती थी बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ हर बॉडी, ठीक है ना, वाज पैरालाइज्ड। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं स्विच करती हूँ, कहाँ जाती हूँ मैं, पैरा ओलंपिक्स में, पैरा एथलीट्स में, ठीक है ना। दिस इज हाउ माई पैरा ओलंपिक्स जर्नी बिगेन, और यहाँ से मेरी जो पैरा ओलंपिक्स जो जर्नी थी वो शुरू होती है। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम, और फिर उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी, किस चीज की, शॉर्ट पुट की, ठीक है ना। सी प्रैक्टिस्ड इन शॉर्ट पुट, सबको पता है शॉर्ट पुट क्या होता है, ठीक है ना, ए हैवी बॉल ऑफ मेटल और आयरन, ठीक है ना, दैट यूज टू थ्रो, जो ऐसे फेंकी जाती है, ठीक है ना। तो चेयर पर बैठे बैठे सी प्रैक्टिस्ड ए लॉट एंड सी गोट हर फर्स्ट ब्रेक थ्रू मोमेंट। कब कब आया उनकी लाइफ में, केम इन द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स, 2016 में जो रियो के ओलंपिक्स हुए थे, पैरालंपिक्स हुए थे, उसमें उसको पहला ब्रेक थ्रू मिला, ठीक है। कैसे, When she secured the silver medal, उसने क्या किया बेटा, सिल्वर मेडल को सिक्योर किया, अपने पक्ष में किया, सुरक्षित किया, अपने पास जीत लिया, इन द शॉर्ट पुट इवेंट। शॉर्ट पुट इवेंट में उन्होंने पहली बार 2016 में सिल्वर मेडल लिया, है ना। इन हिंड साइट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है बेटा, देखो साइट होता है नजारा, हिंड का मतलब पीछे, अब मैं पीछे देखती हूँ, पीछे की बात सोचती हूँ, तो मुझे लगता है, आई फील इट वॉज ए मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, वो मेरी पर्सनल विक्ट्री तो थी, मैंने मेहनत की, मेरी जीत हुई, एंड ए स्टेप फॉरवर्ड, और एक कदम और बढ़ाया, इन चेंजिंग परसेप्शंस, परसेप्शंस का मतलब आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, जो लोगों की सोच थी ना, कि भाई मैंने, मेरी खुद की सोच बदली कि मैं भाई इतना अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं आगे गोल्ड मेडल भी लेके आ सकती हूँ। लोगों की भी परसेप्शन, लोगों के भी फीलिंग, लोगों के भी इमोशनल, लोगों के भी उनके जो विचार हैं वो भी उन्होंने चेंज किए, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट डॉक्टर मलिक रिप्लाइज फॉर द क्वेश्चन दैट व्हाट, हाउ डिड शी ब्रेव द ओड्स, ठीक है ना, शी वाज सफरिंग फ्रॉम spine tumor but she didn't lose heart, she was having two choice in her life, either to remorse or to transform, या तो मैं रो लूं, बिलख लूं, भगवान को कोस दूं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था, या मैं मेहनत करूं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं इनटू ए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो शी चूज द सेकंड वन। शी प्रैक्टिस्ड ए लॉट, दो शी वाज ए गुड स्विमर earlier, but now as she was not able to swim, so she switched to Paralympics and she chose which event she chose, which game she chose, shot put, and in shot put the first medal came to her in 2016 held in Rio ब्राजील में जो हुए थे पैरालंपिक्स, उन्होंने पहली बार सिल्वर मेडल जीता शॉट पुट इवेंट में, एंड फ्रॉम देयर शी डिडंट लुक बैक, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओके, तो दीज आर सम ऑफ वर्ड्स, यू कैन take a screenshot of these words: unpleasant, squander, waste, remorse, regret. These three are the most important. Okay, insight, thinking about back. Okay, take a screenshot. Let's move to the next page then. Okay beta, now let's move to the next part. Till now we came to know that she asked about her life, how she faced the odds in her life. So she told that she was suffering from spine tumor but she didn't choose to grumble over it, she chose to transform her life, and then she switched to Paralympics,
and then she won silver medal in shot put. Now the interviewer says you are a trailblazer. Now again, trailblazer is means you are a pioneer, you are a innovator, you are a the one who does something for the first time. आप पहली वो है, पहली वो वुमेन है, पहली वो लीडर है, पहली वो पायनियर है, पहली वो इनोवेटर है, द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल, पहली इंडियन फीमेल है पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलीट्स, पहली बार एशियन गेम्स में, ठीक है ना, और वो भी जो पैरा एथलीट है उनमें जीतने वाली आप पहली महिला हैं, कोई भी मेडल जो जीतती है वो आप पहली इंडियन वुमेन है। यू आर ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल, और भारत की आप पहली फीमेल हैं इन पैरा ओलंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नेवर एंडिंग। और ये जो क्या कहते हैं कि भाई आप व्हाट द इंटरव्यू सेइंग कि भाई आप पहली ट्रेल ब्लेजर है, आप पहली लीडर हैं, आप पहली इनोवेटर है, आप पहली मार्गदर्शक हैं जिन्होंने इंडिया ना केवल एशियन गेम्स में बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और बल्कि जो फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट हैं, तो आप जीतने वाली पहली वुमेन है, पहली औरत हैं जिन्होंने मेडल हासिल किया, पहली औरत हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स में जीतने वाली मेडल। और ऐसे पता नहीं कितने फर्स्ट, कितनी पहली बार आपकी आपके नाम आते हैं, या आप पहली औरत है जिन्होंने ये किया, आप पहली फर्स्ट यू कैन से पैरालंपिक्स में जीतने वाली पहली औरत है, आप पहली एशियन गेम्स में जीतने, लेकिन ऐसी कितनी ही पहली पहली चीजें हैं जो आपसे आपने स्टार्ट की हैं, आपने शुरू की हैं। यू हैव बीन बेस्टोड, बेस्टोड का मतलब गिफ्टेड विद सेवरल कोवेटेड, कोवेटेड का मतलब होता है बेटा डिजायर्ड अवार्ड्स, यानी कि जैसे मेरी इच्छा, काश मैं ये स्विमिंग में मैं जीत जाऊं, काश मैं इसमें मेडल जीत जाऊं, तो वो होता है बेटा ऐसे डिजायर करना, कोवेटेड, ठीक है ना। अवार्ड्स टू, व्हाट डू दीज अकम्प्लिशमेंट, ये जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, अकम्प्लिशमेंट्स मतलब जो भी आपने जो उपलब्धियां हासिल की है, मीन टू यू, ये आपके लिए क्या मायने रखती है, ठीक है ना। आप पहली औरत हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आप पहली औरत हैं जिन्होंने मेडल हासिल किया, आप पहली औरत हैं, देयर आर लॉट ऑफ मैनी ओकेजन्स जहां पर आप फर्स्ट नंबर पर स्टैंड करती हैं, और आपने जितने भी प्राइज मिले हैं, ठीक है ना, जितने भी ये आपको मिले हैं, ऑनर मिला है, अवार्ड मिला है, वो आपके क्या मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट दीपा सेज, आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज एक्कोलेड्स, ठीक है ना। एक्कोलेड्स, एक्कोलेड्स का मतलब अगेन द रिवॉर्ड्स, द प्राइज, द ऑनर, ठीक है ना। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज प्राइज, दीज ऑनर्स, दीज अवार्ड्स दैट हैव बीन शोवर्ड ऑन मी, जो मुझ पर मिले हैं। देखो शोवर्ड ऑन होता है, जैसे कोई बैठा उसके ऊपर फूल डाल देना, तो हम फूल डाल रहे हैं, ऐसे मुझे मेडल मिल रहे हैं, मैंने मेडल जीते हैं, ठीक है ना, मुझे इतना सम्मान मिला है। दीज अचीवमेंट्स आर टेस्टामनी, टेस्टामनी का मतलब प्रूफ, ये प्रूफ है, ये मैंने जो इनाम जीते हैं किस चीज का प्रूफ है, टू माई बिलीफ, मेरा ये जो सोच थी क्या, दैट फिजिकल लिमिटेशंस डू नॉट डिफाइन वंस पोटेंशियल, कि आपकी जो फिजिकल लिमिटेशंस है वो आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती। अगर मेरे पैर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर मेरा हाथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आर्चरी नहीं कर सकती। आपकी बुक की पहली पेज पे शीतल देवी का एक फोटो लगा, शी वाज नॉट हैविंग हैंड्स फ्रॉम द बर्थ बट स्टिल शी वॉन मैनी मेडल्स इन आर्चरी, शी यूज्ड टू, वो तीर चलाती थी अपने पैरों से, ठीक है ना। सी दिस इज द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, आ गई बात समझ में बेटा, ठीक है। तो वो कहती है ये जो मुझे इनाम मिले हैं, जितने भी ये एक्कोलेड्स हैं, एक्कोलेड्स अगेन आई एम टेलिंग, द प्राइज, द रिवॉर्ड्स, द थिंग्स आई हैव गोट इन ऑनर, ठीक ना, वो किस चीज का प्रूफ है, वो किस चीज की टेस्टिमनी है, किस चीज का प्रूफ है, दैट योर फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिफाइन योर पोटेंशियल, ठीक है ना। अब आगे, मोरओवर आई एम ए प्रोपोनेंट, याद रखो बेटा, आई एम ए एडवोकेट, आई एम ए सपोर्टर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स, मैं उन विचारों की सपोर्टर हूं, मैं उन विचारों को आगे बढ़ाने वाली हूं, एडवोकेट करने वाली हूं, पक्ष लेने वाली हूं, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर, व्हाट डज शी मीन टू से एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। सपोज यू आर डिसेबल, मान लो भाई मुझे दिखाई नहीं देता, आई एम ब्लाइंड, बट स्टिल आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ एबिलिटीज, ठीक है ना, आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट इट डिपेंड्स ऑन मी हाउ आई टेक इट, मैं कैसे उस चीज को लेता हूं, कैसे उसके प्रति मेरी सोच है, ठीक है ना। इफ आई एम नॉट हैविंग आईज, तो मैं बस ग्रम्बल करूं तो ये मेरे नहीं है, नहीं, आई हैव टू डू समथिंग, इट इज
बियॉन्ड डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। तो कहती है कि भाई ये जो जितना भी मैंने इनाम जीते हैं वो इस बात का तो प्रूफ है कि भाई योर फिजिकल कंडीशंस डू नॉट टेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू। ओके, इट सी सेज दैट आई एम ए प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि आई एम ए एडवोकेटर, आई एम ए सपोर्टर। किस चीज की? ऑफ सेइंग दैट, ऑफ बिलीविंग दैट देयर आर लॉट ऑफ एबिलिटीज बियॉन्ड डिसेबिलिटीज, ठीक है बेटा। इंटरव्यूअर देन शी अगेन आस्क, दिस इज इनक्रेडिबल, ये तो भाई अद्भुत है, ठीक है ना। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, भाई इसकी तुलना नहीं की जा सकती जो आपने किया है। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड, क्या आप उन चैलेंजेस के बारे में, आप उन चैलेंजेस के बारे में कुछ बातें हमसे शेयर कर सकती है इन योर जर्नी, एंड हाउ यू ओवरकेम देम, और कैसे आपने उन पर काबू पाया, ठीक है ना। यू आर डिसेबल्ड, बहुतों ने आपको, ठीक है ना, हताश किया होगा, आपको डिमोरलाइज किया होगा, ठीक है ना, आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा होगा। तो कुड यू शेयर विद अस, क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती है। देखिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना। व्हाट डॉक्टर मलिक सेज, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वाज सोसाइटियल परसेप्शंस। भाई सोसाइटी का जो परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब जो समाज में रहने वाले जो परसेप्शन है, धारणाएं हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, लोगों के थॉट्स हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, ठीक है ना। मुझे ये नहीं था कि मैं फिजिकल डिसेबल, लेकिन जो लोग कह कह के डिमोरलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं 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 इससे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, अरे कहाँ जा रही हो तुम, अपना घर पे रहो, कहाँ तुम जाके विदेश में खेलोगी, इतनी तकलीफ होगी आने जाने में, देर आर सो मेनी थिंग्स, लोग आपको क्या करेंगे, ठीक है ना, डिमोरलाइज करेंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोग उनकी बात में आ जाते हैं, ठीक है ना, और वो नहीं कर पाते विच दे डिजर्व इन देयर लाइफ, ठीक है ना। तो वही ये कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था सोसाइटी के परसेप्शंस। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई डिसेबिलिटी एबिलिटीज, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हो मेरी एबिलिटीज, मैंने कहा मैं ये कर सकती हूँ, नहीं 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 कर सकती तुम। बहुत सारे लोग ऐसे थे, ठीक है ना, जो हु अंडर एस्टिमेटेड हर एबिलिटीज, ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड, इसको काबू पाने के लिए ये चीजें, भाई कोई मुझे कह रहा है, सपोज भाई मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई दीपा मलिक का कोई रिलेटिव ही कहता नहीं 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 क्या करोगी, घर पे रहो, बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सपोज आई एम सेइंग। तो उसने कहा कि इन सब चीजों पर जो अंडर एस्टिमेट करते थे, ठीक है ना, जो सोसाइटी के परसेप्शंस थे, जो विचार थे, जो धारणाएं थी, जो उनकी थिंकिंग थी, उन पर ओवरकम करते हुए, ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं थी, बट ऑल्सो मेंटल रेजिलेंस। आ गया ना दोबारा वही वर्ड, ठीक है ना। वो कहती है कि भी देखो फिजिकली तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, फिजिकली देयर वाज नो डाउट दैट शी हैव टू डू ए लॉट ऑफ ए फिजिकल हार्ड वर्क, बट शी नीड आल्सो मेंटल सपोर्ट, उसको मेंटल सपोर्ट्स की भी जरूरत थी, ठीक है ना। भाई कोई मुझे मानसिक रूप से भी मेरी हिम्मत बढ़ाए, ठीक है ना, उस चीज की जरूरत थी। आई एम एम्ब्रेस्ड चैलेंज, सॉरी, आई एम एम्बेरेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज, ठीक है ना। तो क्या था, मैंने जो चैलेंजेस थे, जो एज अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के रूप में जो मुझे चैलेंज मिल रहे थे, मैंने उन्हें गले लगाया, मैंने उन्हें स्वीकार किया, यस आई विल डू दिस, ठीक है ना, टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करने के लिए मेरे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आई मैंने ग्रैब कर ली, मैंने मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया, ठीक है ना। एंड द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली का जो सपोर्ट था, मेरे परिवार ने मेरा बड़ा साथ दिया, ठीक है ना। कपल्ड विद माई फोर्टिट्यूड मीन्स, और अपना फोर्टिट्यूड मीन्स करेज, हिम्मत, साहस, और थोड़ी बहुत मैंने भी हिम्मत करके अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टेकल्स, टर्न ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है बेटा, हिंड्रेंस, बाधाएं, ठीक है ना। मेरी फैमिली के सपोर्ट ने और मेरे फोर्टिट्यूड ने, मेरे करेज ने, मेरी हिम्मत ने क्या किया, मुझे इन बाधाओं से दूर किया, इनटू स्टेपिंग स्टोन से। मान लो मुझे कहीं जाना है, आई एम गोइंग देयर समवन, मैं, और यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी क्या है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, हिंड्रेंस हैं, लेकिन वो सारी मेरे लिए मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरा करेज, मेरे रिलेटिव्स, ठीक है ना, जो मुझे इंकरेज करते थे, देवर लाइक स्टेपिंग स्टोन्स, यहाँ पर कदम रखा, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, एंड देन आई कवर्ड एंड आई रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन, वो होते स्टेपिंग स्टोन्स, यानी कि ठीक है ना, मेरे लिए वो मील का पत्थर साबित हुए, ठीक है ना, मेरे लिए वो स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब एज ए हेल्पिंग हैंड,
ठीक है ना? कौन? फैमिली मेंबर्स, मेरा करेज, वो मेरे लिए मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्टेपिंग स्टोन साबित हुए। यानी कि कोई कहता नहीं नहीं आप वहां तक नहीं जा सकते, यहाँ तक आपकी लिमिट है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, उन्होंने जैसे रास्ता बना के वो वहां तक पहुंच गई। ठीक है ना? तो दिस वाज द आंसर गिवन बाय डॉक्टर मलिक फॉर द क्वेश्चन दैट व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड। उसने कहा सिर्फ एक ही चैलेंज था, दैट वाज द सोसाइटल परसेप्शन। सोसाइटी का जो परसेप्शन था, जो विचार थे, जो धारणाएं थी, ठीक है ना, और ये तो बहुत पहले की बात है, ठीक है ना, उस वक्त तो वैसे भी देयर वर लॉट ऑफ ऑर्थोडॉक्स विचारधाराओं के थे, रूढ़िवादी विचारधाराओं के थे, ठीक है ना, तो उस वक्त स्ट्रगल करना सोचो कितना दीपा मलिक के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। आजकल तो मॉडर्न जमाना है, हाँ भी कर लेंगे, एवरीवन इज हैविंग इज इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। पहले इतनी फ्रीडम भी नहीं थी लड़कियों को, ठीक है ना, बट स्टिल दीपा मलिक डिड ए लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हर लाइफ एंड नाउ वी कैन सी, वी आर रीडिंग अबाउट, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज शी डिडंट अलाउ हर डिसेबिलिटी कम इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक है ना, इट नेवर द डिसेबिलिटीज नेवर बिकेम ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस फॉर हर, उसके लिए कोई रुकावट नहीं बने, ठीक है बेटा। देयर आर सम वर्ड्स, ठीक है ना, लाइक फोर्टिट्यूड, रेजिलेंस अगेन, टेस्टिमनी, accolades bestowed, coveted and potential. Write these word meanings, okay? Then we are going to do the next part. Okay, now let's come to the next part where the interviewer asking Deepa Malik, interview क्या पूछ रहा दीपा मलिक से, your story is indeed a testament, testament means वही testimony, एक proof है to the power of determination, भाई it is a proof that you are determined, आपकी जो story है वो वास्तव में एक determination का एक example है, एक proof है। How do you believe sports and Paralympics, आप sports को, Paralympics को can contribute to challenging societal stereotype, आप कैसे बिलीव करती हो कि खेल और जो पैरालंपिक्स है वो सोसाइटी का जो क्या है परसेप्शन है, जो विचारधारा है, या उनकी जो रूढ़िवादिता है, जो उनके पुराने विचार हैं, ठीक है ना, उनको कैसे चेंज करने में मदद कर सकते हैं, और व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में पैरा ओलंपिक्स का क्या इफेक्ट रहा है, ठीक है ना, आप तो खेल चुकी हैं, आपने खेलने से पहले जो लोगों की जो स्टीरियोटाइप, जो धारणा थी, ठीक है ना, और उसके बाद क्या चेंज आपने देखा, कैसे आपके जीवन में इसका, ठीक है ना, इफेक्ट हुआ है, आप वो मुझे बताइए। डॉक्टर मलिक, ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से, आई फील स्पोर्ट्स स्पेशली पैरालंपिक्स हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। वो कहती है सच बताऊं ना तो पैरालंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो लोगों की सोच को बदलेगा। क्या कह रही है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ऑनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स खासतौर पर पैरालंपिक्स हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, पैरालंपिक्स के अंदर टू चैलेंज, क्या चैलेंज कर सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं, कि आप ये कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या ये कहते थे कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये असंभव है, वो हो सकता है। ये आप पैरालंपिक्स बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है उन स्टीरियोटाइप लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए, कहने का मतलब थप्पड़ मारने के लिए, यानी कि उनको एक सटीक जवाब देने के लिए, एंड चेंज एटीट्यूड्स टू आर डिसेबिलिटी, और वो सोचते हैं ना ये डिसेबल है, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, उनको ठीक जवाब कहाँ मिलता है, पैरालंपिक्स में, ठीक है ना। तो पैरालंपिक्स बिल्कुल वो स्टेज है, वो एक ऐसी जगह है जो स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी लोगों को, और जो ये सोचते हैं दैट डिसेबल्ड पीपल कांट डू एनीथिंग, वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। When people witness the strength, जब लोग वहां बैठे हुए उसकी स्ट्रेंथ को विटनेस करते हैं, देखते हैं कि भाई इसके अंदर इतनी जान कहां से आई, ठीक है ना, स्किल्स, उनकी स्किल को देखते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और उनके अंदर जो कंपटीशन की भावना होती है, भाई इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, ठीक है ना। तो ऑफ पैरा एथलीट्स, इट ब्रेक्स डाउन प्री कंसीव्ड नोशंस, नोशंस का मतलब जो धारणाएं हैं, प्री कंसीव्ड यानी कि जो पहले से ही कंसीव कर लिए, पहले से ही सोच लिए है, हमने अपने दिमाग में जो पहले से ही धारणाएं बिठा ली हैं, उनको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। व्हेन द पीपल वुड सी देयर स्किल, देयर स्पिरिट, उनकी भावनाओं को देखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे, उनकी स्किल्स को देखेंगे, उनके अंदर जो प्रतियोगिता की इच्छा है उसको जब देखेंगे, तो उन जो स्टीरियोटाइप लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग जो डिस्करेज करते हैं, जो ये सोचते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है।
आई बात समझ में? तो कहती है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहती हूँ, पैरा ओलंपिक्स एक ऐसी जगह है जहां सभी जो प्री कंसीव्ड धारणाएं हैं वो टूट जाती हैं, वो बिखर जाती है, वहां कोई मायने नहीं रखती जब वो देखती हैं इन डिसेबल्ड लोगों को इतनी मजबूती से, इतनी ईमानदारी से, इतनी अच्छी भावना से, इतनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से उनको मेहनत करते देखते हैं, तो उनकी विचारधारा है, उनका जो एटीट्यूड है डिसेबल्ड के प्रति, जो उनका एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पैरालंपिक्स हैज गिवन मी ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। इट हैज गिवन ए लीज ऑफ लाइफ का मतलब मुझे एक नई क्षमता दी है, मुझे एक नई योग्यता दी है। एंड हेल्प मी टू पुश बाउंड्रीज। टू पुश बाउंड्रीज इज ए फ्रेज, ठीक है ना। पुश बाउंड्रीज का मतलब मान लो मैं यहां हूं, मैं वहां तक नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो आई कांट पुश माई सेल्फ अप टू देयर। लेकिन पैरालंपिक्स आपको एक सपोर्ट देते हैं, आपको पुश करते हैं कि यस यू कैन डू, एंड देन आई कैन कवर दैट बाउंड्री। मैं उस बाउंड्री से परे जा सकता हूं या जा सकती हूं। तो कहती है पैरालंपिक्स ने तो मुझे एक जीवन में एक ऐसी क्षमता दी है कि उसने मुझे पुश किया है बाउंड्री से उस तरफ जाने के लिए, जो मेरे लिए नहीं बनी थी, मैं वहां भी पहुंच गई, ठीक है ना। इट इज बिकॉज ऑफ पैरालंपिक्स। इट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। और पैरालंपिक्स ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूं। इट हैज मेड मी रियलाइज दैट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, जो इंडिविजुअल है और जो मतलब कोई भी एक आदमी, सपोज मैं हूं, ठीक है ना, माई लेग इज नॉट वर्किंग, आई एम पैरालाइज्ड फ्रॉम डाउन, तो उस इंडिविजुअल के लिए कैन बी एज कैपेबल इफ नॉट मोर देन देयर एबल बॉडीड काउंटर पार्ट, ठीक है ना। सपोज मैं डिसेबल्ड हूं और मेरा काउंटर पार्ट यानी कि मेरे जो सामने है, मेरा जो ओपोनेंट है वो एबल बॉडीड है, तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी देते हैं, ठीक है ना, ये पैरालंपिक्स कि मैंने आज महसूस कर लिया। वो कहती है कि कोई भी इंडिविजुअल है, डिसेबल है, ठीक है ना, ही कैन हैव full competition with his counterpart, whether he is able bodied or disabled bodied, ठीक है बेटा। तो इन दिस वे शी इज टेलिंग दैट जो स्टीरियोटाइप, जो धारणा है लोगों की, जो उनके प्री कंसीव्ड नोशन से पहले से उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है, उनको बिल्कुल खंडित करती है, उनको बिल्कुल खत्म करती है, ब्रेक डाउन करती है उस एटीट्यूड को, लोगों के उस एटीट्यूड को जो ये कहते हैं कि द डिसेबल्ड पर्सन्स कांट डू दिस, वो नहीं कर सकते। नो, इट कैन बी डन when they see the strength, when they see the skill, when they see the spirit of those para athletes. Okay, now इंटरव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, बियॉन्ड द मेडल्स, जो आपको मेडल मिले उनको अगर हम एक तरफ रखते हैं, उनसे अगर हम एक तरफ होते हैं, उनसे परे, यू हैव बिकम वोकल ऑफ इंक्लूसिव एंड एसेसिबिलिटी। आप क्या बन कर चुकी हैं? एक वोकल। वोकल का मतलब आप आवाज बन चुके हैं, एक्सपोर्ट बन चुकी हैं। इंक्लूसिव एंड एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी का मतलब जो चीज हम तक पहुंच सकती है, ठीक है ना। और इंक्लूसिविटी का मतलब इक्वलिटी, भाई आप एक आवाज बनकर उभ रही हैं। देखो मेडल्स को देखा जाए, आपने किया इतना सब कुछ, यू हैव वॉन सो मच, सो मेनी मेडल्स, उसके अलावा आप आवाज बनकर उभ रही हैं, आप एक स्पोर्ट बनकर उभ रही हैं, आप एक एडवोकेटर, एक सपोर्टर बनी है उनके लिए, जिनके लिए ये एसेसिबिलिटी नहीं है, वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। दे आर मतलब वो गरीब हैं, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है ना, आप उनको इक्वली, ठीक है ना। इंक्लूसिव मीन्स टू टेक पीपल्स इक्वली एज अदर्स, मतलब अपना उनको एक क्या देना, इक्वलिटी देना, सेम उसी भावना से उनकी मदद करना, ठीक है। तो आप उनके लिए ये भी बनी है। हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबल्ड डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिव। भाई आप एक क्या कहते हैं, आपने आवाज उठाई है, कहने का मतलब हाउ डू यू सी योर रोल, आप अपने आप को कहां पाती है, आपकी क्या भूमिका है एडवोकेट करने में, टू गिविंग इक्वलिटी टू दोज डिसेबल्ड पीपल, ठीक है ना। उन लोगों को आप समानता देने के लिए, यानी कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं नहीं, ऑल आर इक्वल, इस बात में आप कहां तक सहमत है, और जो उनके राइट्स हैं, डिसेबिलिटीज के जो राइट है, वो आप तक कहां उनको सपोर्ट करने में अपना अपने आप को कहां फील करती है, आपका क्या रोल है इस में, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंटरव्यू। नाउ लेट्स सी व्हाट दीपा मलिक says. Okay, take the screenshot of these. Some words are there, like this is the most important word, giving equality to others, accessibility, that is in your reach, push boundaries is a phrase, lease of phrase, lease of life is also a phrase. There are not so much difficult words except these two. So take a stereotype is also there, we have already discussed it, ठीक है ना। तो take a screenshot of it, we will come to the last part now. Okay,
Now come to the last part of the chapter. Now Dr. Malik answers the question, जो भी क्वेश्चन पूछा था कि भी व्हाट इज योर रोल, ठीक है ना, इन एडवोकेटिंग, भाई आपका क्या रोल है, जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको अगर आप एडवोकेट करोगे तो किस तरीके से करोगे, ठीक है ना। तो एडवोकेसी इज एन इंटीग्रल ऑफ माय मिशन, ठीक है ना। इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या होता है बेटा, यू कैन से नेसेसरी, एसेंशियल, ओके। तो एडवोकेसी है ना, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ माय मिशन। मेरा ये जो मिशन है लोगों की मदद करना, डिसेबल्ड लोगों के लिए जो मैं इतना कुछ करती हूँ, ये जो मैंने मिशन चला रखा है उसका एक बहुत ही जरूरी पार्ट है एडवोकेसी। आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन। भाई इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का मतलब सपोज कोई डिसेबल्ड पर्सन है और लोग उसे डिस्करेज कर रहे हैं तो वो भी डिस्करेज हो जाएगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि आइसोलेटेड हो जाए, अपना चुपचाप रहने लग जाए, ठीक है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। तो कहती है कि मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मुझे किस चीज में स्ट्रेंथन करना है, कॉज ऑफ स्ट्रेंथिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन। भी लोगों को मुझे इमोशनली उनको सपोर्ट करना है, ठीक है ना, विद चैलेंजेस, जो वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, एंड इंपावरिंग वोमेन, और वो औरतों को मजबूत करना है, उनको पावर देनी है थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स। भाई जो बाहर के जो गेम्स है, जो एडवेंचर्स है, उनके थ्रू, उन एक्टिविटीज के थ्रू आई वांट दैट वुमेन शुड बी एम्पावर्ड, ठीक है ना। औरतों को और मजबूत किया जा सकता है बाई इंस्पायरिंग देम टू मूव आउट ऑफ देयर हाउस टू वर्क, ठीक है ना, एंड डू एडवेंचर्स इन लाइफ। तो मेरा ये मानना है। आई ऑल्सो सपोर्ट पर्सन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टार्टा, मतलब जिनका स्टेटस जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, मैं उन आदमियों, उन लोगों की, उन एथलीट्स की भी मदद करना चाहती हूँ। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, टूल्स, और मैं उनको गेम्स के जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टूल्स है वो प्रोवाइड करती हूँ टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि वो स्पोर्ट्स पर्सन दोज हु आर डिसेबल्ड एंड दे आर नॉट सो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन परचेज दोज थिंग्स। सपोज मुझे जेवलिन थ्रो है, मैं बैठे बैठे फेंक सकता हूँ, तो बट आई एम नॉट हैविंग द मनी, तो सी दैट आई एम रेडी टू हेल्प सच टाइप ऑफ पैरा एथलीट्स हु आर लोअर, हु आर हैविंग लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, उनका स्टेटस बहुत कम है। आई बिलीव यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये आ सकता है, व्हाई डज शी से दैट यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो। आपने अभी भी देखा आंदोलन में यूथ ने कितना बड़ा कमाल कर दिया, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो यूथ है ना वो कल की आवाज है, दे आर द फ्यूचर ऑफ, दे आर द नेशन बिल्डर, ठीक है ना। सो वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस एंड एडवोकेसी सेशंस। तो हम कौन से सेशन लगाते हैं, भाई जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके सेशन लगाते हैं। आओ पार्टिसिपेट करो, इफ यू आर टैलेंटेड वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है ना। और हम उनको अवेयरनेस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं एट वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज लेवल पे हम जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स फॉर दोज हु आर डिसेबल्ड, एंड इफ दे आर कैपेबल वी encourage them, we provide the equipments, we give them help, whatever necessary help is required, we are ready to help. These words are said by Dr. Malik. My goal is to contribute टू क्रिएट ए सोसाइटी। मेरा गोल है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करूं, मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करूं वेयर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, भले ही वो एबल है या डिसेबल्ड है, ठीक है ना, इज ट्रीटेड विद डिग्निटी, उनको डिग्निटी विद रिस्पेक्ट एंड गिवन ए फेयर चांस टू सक्सीड, और कामयाब होने का उन्हें एक फेयर चांस मिले। ये नहीं है ये डिसेबल्ड है इसको छोड़ो, नहीं। आई वांट टू क्रिएट ए सोसाइटी वेयर एवरीवन रिगार्डलेस एबिलिटी और डिसेबिलिटी, ठीक है ना, दे आर गिवन, they are respected, they are given the dignity, the respect and the opportunity to succeed. Now the interview says, lastly, आखिर में, what advice do you have for the individuals facing challenges or setbacks? भाई जिनको सेटबैक्स हैं, जो पिछड़े हुए हैं या जिनके सामने चैलेंजेस है, उनको आप क्या एडवाइस करोगे, स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज, खासतौर पर वो जो डिसेबल हैं, हैंडीकैप हैं, हु एस्पायर्स टू अचीव देयर गोल्स, जो अपना गोल्स को क्या करते हैं, पाने की इच्छा रखते हैं, दे हैव ए डिजायर, दे सीक टू हैव देयर गोल्स। आई वुड से एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात कही है कि एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी। भाई आपके जो सपोज, भाई वो कहता है ना, भगवान अगर कोई एक चीज ले लेता है हमसे तो दूसरी सेंस में उसको डबल कर देता है, ठीक है ना। सपोज मुझे अंधा बना दिया तो आई हैव, मुझे एक ऐसी सेंस देगा दैट आई कैन टच एंड फील थिंग्स बेटर देन दोज हु आर एबल टू सी। तो वही कहता है
एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, एक अच्छा अवसर है, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ, अब नाउ शी इज गिविंग द एडवाइस कि अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखो विद ए सपोर्ट सिस्टम, जो आपको सपोर्ट करते हो, जो आपको इनकरेज करते हो, जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हो, ठीक है ना। ये नहीं जो आपको नेगेटिवनेस की तरफ लेके जाते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें करते तुम नहीं कर पाओगे, नो, जो कहते हैं हाँ तुम कर लोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहो। यू शुड बी सराउंडेड बाय सच टाइप ऑफ पीपल। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास करो, यस यू कैन डू, एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और अपनी एक ऐसी यात्रा पर निकलो, ऐसी एक यात्रा बनाओ कि आपको देखकर लोग क्या हो, ठीक है ना, इंस्पायर हो, प्रेरित हो आपको देखकर, ठीक है। रिमेंबर, डिसेबिलिटी इज नॉट ए लिमिटेशन, इट इज ए यूनिक स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी अनलीज्ड। किसी चीज को छोड़ देते हैं ना, ऐसे खोल देते हैं, ठीक है ना, ये एक वो ऐसी डिसेबिलिटी, एक ऐसी क्या कहते हैं पावर है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है, यूनिक स्ट्रेंथ है, जो इंतजार कर रही है कि कब उसे मौका मिले और कब वो बाहर निकले, ठीक है ना। तो अनलीज्ड मीन्स कोई चीज को ऐसे अचानक बाहर छोड़ देना पावर के साथ, ठीक है ना। इंटरव्यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, इनसाइट्स मीन्स अपने जो आपके अंदर के जो साइट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर स्टोरी इज अनडाउटेडली इंस्पिरेशनल, आपकी स्टोरी बिना किसी डाउट के इंस्पिरेशनल है, वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरित करती है, ठीक है ना। दीपा मलिक सेज थैंक यू फॉर हैविंग मी, it's thank you for having me, thank you for listening me, it's been a pleasure, it's a pleasure for me also that you came and you talked with me, ठीक है ना। So in this way the chapter ends. So what is the main summary of the chapter? The chapter is about Paralympics, the chapter is about Dr. Deepa Malik, the chapter is about encouragement, and you should always be positive, ठीक है ना। ये नहीं है if you are disabled you can't do anything, yes you can do better than others, this is what the chapter teaches us, okay beta। तो there are some words here also like setbacks, ठीक है ना, aspires, dignity, inspires, equipments, some words are there and some phrases are also there, ठीक है ना। तो I hope ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। see I am working hard for you, I am writing the whole chapter, okay। so ध्यान से पढ़ो बेटा, because education is everything if you want to success in your life। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान से सुनो चीजों को, उनको समझो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर का मैसेज, चैप्टर का थीम यही है दैट यू शुड नेवर गिव अप इन एडवर्सिटी। आपको, आप किसी भी मुसीबत में हो, यू जस्ट बी काम, थिंक फॉर इट, what you can do in your future, what scope you should choose, if you are not able to do this then find an alternative, okay। if you are not finding an alternative then try to work hard like Deepa, ठीक है ना। she said that there were two choices in front of her, either to remorse or to transform, so she choose to transform herself, she choose to transform her life, okay। I hope कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो द डिफिकल्ट वर्ड्स।